हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज। तो बच्चों, आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि को लेकर आए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर की पूछी जाती है। तो ये आपसे बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर की पूछी जाएगी। तो आइए समझते हैं क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या है। तो इसमें आप सबसे पहले लिखोगे कि प्रयोगशाला में CuCl तथा HCl की उपस्थिति में, और ये क्या है, CuCl होता है कॉपर क्लोराइड। तो आप लिखोगे प्रयोगशाला में CuCl तथा HCl की उपस्थिति में बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो आप ऐसे लिखोगे कि CuCl तथा HCl की उपस्थिति में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन होगी ये। आप सबसे पहले लोगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो ये क्या होता है, तो ये होता है कि बेंजीन रिंग के ऊपर अगर N2Cl हो, क्या हो, N2Cl, तो इसका नाम होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसकी आपको किसकी उपस्थिति में क्रिया करानी है, तो इसकी आपको CuCl और HCl की उपस्थिति में इसी को आपको 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना है, हीट कर देना है। तो आपका क्या प्राप्त होगा, इससे फिर हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। इसका जो Cl है वो तो आ गया इसके ऊपर, और जो ये N2 है ये निकल गया बाहर। आपको ये बात याद रखनी है कि क्लोरोबेंजीन की प्रयोगशाला विधि में जो नाइट्रोजन गैस होती है वो क्या होती है, तो वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो फिर हमारा बनता है क्लोरोबेंजीन, और इसे ही सेंड मेयर अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंड मेयर अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये प्रयोगशाला विधि इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, आपसे बोर्ड एग्जाम में इसकी प्रयोगशाला विधि तो कम पूछी जाती है, जबकि इसके रासायनिक गुण ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अब हम इसके रासायनिक गुण को देखेंगे। आपसे एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है कि अगर क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस टाइप से आपसे सीधा पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहला रासायनिक गुण है कि क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण। तो जब भी आप नाइट्रीकरण करो तो हमेशा याद रखो कि इसमें सांद्र HNO3 से क्रिया कराते हैं। किससे क्रिया कराते हैं, तो इसमें सांद्र HNO3 से क्रिया कराई जाती है। तो हम लिखेंगे कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया सांद्र HNO3 से कराने पर आर्थो तथा पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है। अब ये आर्थो और पैरा पोजीशन क्या होती है, तो पहले इन्हें ही समझ लेते हैं। तो जैसे ये एक हमारी बेंजीन रिंग है, क्या ये एक बेंजीन रिंग है, ठीक है। इसकी इस वाली इस पर तो होती है ऑर्थो, ठीक है, इस पर तो हो गई ऑर्थो। इस पर होती है मेटा, क्या होती है, मेटा। और इसके जो पैर होते हैं वो उस पर होती है पैरा, इस पर कौन सी होगी, पैरा। ठीक है, ऑर्थो इधर, मेटा इधर और पैरा इधर आ जाएगी। ठीक है, तो ये ही बोला गया है कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया सांद्र HNO3 से कराने पर आर्थो मतलब इस इधर और पैरा मतलब इसके जो पैर हैं उस पर क्लोरोनाइट्रोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है। तो इसमें पहले हमने ली है क्लोरोबेंजीन की बेंजीन रिंग के ऊपर Cl और प्लस उसकी क्रिया कराई है HNO3 के साथ। तो हमें क्या मिलता है, तो इसमें से NO2 एक तो इसके ऑर्था पर आएगा और एक NO2 इसमें से निकलकर इसके पैरा पर आएगा। तो हमें क्या होगा प्राप्त, ऑर्थो क्लोरोनाइट्रोबेंजीन और एक होगा पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, अगर हम क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण करते हैं तो। अब दूसरा इसका रासायनिक गुण है कि क्या है, कि क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण पूछ लेंगे आपसे, या फिर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि क्लोरोबेंजीन का क्लोरीनीकरण क्या होता है। हैलोजनीकरण में ही क्लोरीनीकरण आता है। तो इसमें आप लिखोगे कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरीन से कराने पर आर्थो तथा पैरा डाई क्लोरोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है। क्या होता है, आर्थो तथा पैरा डाई क्लोरोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है। तो इसमें क्या है, बेंजीन रिंग के ऊपर Cl है, तो ये क्या है, तो ये है हमारा क्लोरोबेंजीन
क्या है, तो ये हमारा क्लोरोबेंजीन, और इसकी क्रिया हमने कराई किसके साथ, क्लोरीन के साथ, मतलब Cl2 के साथ। तो एक तो इसका जो Cl है वो आ गया ऑर्थो उस पे पोजीशन पे, और एक इसका आ गया पैरा पे। तो इसका नाम होगा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और दूसरा होगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। अब इसका तीसरा रासायनिक गुण है कि क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण करेंगे तो क्या होगा। तो इसमें आप लिखोगे कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया इसमें होगी सांद्र H2SO4 से। तो जब भी आपको सल्फोनीकरण करना हो तो आपको सांद्र H2SO4 से क्रिया करानी पड़ती है। तो आप इसमें लिखोगे कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया सांद्र H2SO4 से कराने पर ऑर्थो तथा पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ऑर्थो तथा पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। अब जैसे आपने इसमें रिएक्शन क्या लिखी, तो सबसे पहले करा आपने क्लोरोबेंजीन लिया, उसकी क्रिया आपने H2SO4 से कराई, तो इधर से हमारा SO3 आएगा और एक H आएगा। क्या आएगा, SO3H निकलेगा इसमें से, SO3H। ठीक है, तो एक तो आ जाएगा हमारा ऑर्था पे, एक आ जाएगा हमारा पैरा पे, तो हो जाएगा हमारा ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल मिलेगा और दूसरा हमें पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल मिलेगा। तो ये थी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि और उसके रासायनिक गुण। आई होप बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।